मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर अंकित आज बताऊंगा आपको उस नट के बारे में जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं दिमाग तेज होगा, स्किन अच्छी रहेगी, बादाम खाओ। लेकिन एक ऐसा नट जो बादाम से भी ज़्यादा बेहतरीन है और आपको क्या क्या बेनिफिट्स देगा, किस अमाउंट में लेने हैं, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, इस सब बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वो नट कौन सा है। दैट नट इज पाइन नट, मतलब चिलगोजा। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, बहुत ही महंगा है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में खाएंगे तो काम हो जाएगा। देखो, पहाड़ों पे होता है, हिली एरिया में होता है, तो ठंड में खाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। और जब इतना सारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का निदान करता हो या हेल्थ के लिए हमारा बेनिफिशियल हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी खाने में कोई एतराज होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चिलगोजा या जो पाइन नट है वो एक न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, एनर्जी पावर हाउस है। आप ये समझिए कि लगभग 100 ग्राम चिलगोजे में 650 कैलोरीज मिल जाती हैं हमें। इट इज़ हाई कैलोरी फूड, न्यूट्रिशन डेंस फूड। और सिर्फ यही नहीं, क्यों इसको न्यूट्रिशन डेंस कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें फैट्स भी हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ खाना है, क्योंकि वो फैट अच्छे हैं। और अगर हम बात करें तो लगभग 100 ग्राम में 50 ग्राम के आसपास फैट है। बट वो मोनो अनसैचुरेटेड भी हैं, पॉली अनसैचुरेटेड भी हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं। तो हार्ट फ्रेंडली, हमारी हेल्थ फ्रेंडली वाले फैट्स ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बल्क अमाउंट में खाएं, कितनी अमाउंट में खाना है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि 100 ग्राम में हमें लगभग 4 से 14 ग्राम तक प्रोटीन भी मिलता है, 4 ग्राम फाइबर मिल जाता है जो बहुत अच्छी अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये सब चीजें इसमें भरी हुई हैं, कूट कूट के प्रकृति ने डाली हैं, तो हमें ये खाना चाहिए। अब इन चीजों के कारण क्या बेनिफिट हैं? तो क्योंकि बादाम से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि बादाम से भी ज्यादा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट है वो बादाम से भी ज़्यादा है। आयरन अच्छा मिलता है, आप खाएंगे। और आयरन डेफिशिएंसी हमारी कंट्री में बहुत ही कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो आयरन जब खाएंगे, हीमोग्लोबिन इंप्रूव होगा, बादाम से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, खून बढ़ेगा, वीकनेस कम होगी, और हीमोग्लोबिन कम, अनीमिया के कारण जो जो बीमारियां होती हैं उसके होने के चांसेस कम होंगे। इतना महंगा है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में खाने से भी काम चल जाएगा। कितनी स्मॉल अमाउंट? आप आराम से 1 से 2 चम्मच चिलगोजे खा सकते हैं। जिनको नहीं खाना उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो 1 से 2 चम्मच में लगभग आप ये मानिए कि 10 से 20 ग्राम के आसपास चिलगोजा आ जाएगा। ये कहें हम 10-20 ग्राम चिलगोजा अगर आप खा लोगे, कुछ लोग 30 भी खा सकते हैं जो मोटे नहीं है, तो हमें लगभग 100-150 कैलोरीज के आसपास मिलेंगी उससे। और हमारे को बहुत सारे और भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि 100 ग्राम में लगभग 4 से 14 ग्राम, अधिकतर 10 से 14 ग्राम प्रोटीन रहता है और 4 ग्राम फाइबर रहता है। तो एक तरह से हमारा पेट को भी हेल्पफुल रहेगा, पेट को भी बचाएगा, क्योंकि फाइबर रिच चीज है। खैर, अब अगला बेनिफिट हम आते हैं। एक तो आयरन तो ज्यादा है ही बादाम से, और क्या ज्यादा है? और ज्यादा है इसमें फैट्स, इसमें अच्छे फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारी फोकस बनाने की पावर के लिए। तो अल्टीमेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बादाम से भी ज़्यादा होते हैं इसमें। तो हमें खाना है, हमें अपने दिल का ध्यान रखना है, हमें अपने दिमाग का ध्यान रखना है, तो इसलिए हमें इसको खाना है। और बेनिफिट क्या है? इसमें मिनरल्स रिच है, बहुत ज़्यादा है बादाम से, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोस्फोरस, जो हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए, बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं और ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओल्ड एज में, और स्पेशली फीमेल्स में, जब फीमेल्स का मीनोपोज आता है उसके बाद उनमें
एस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है, तो उन्हें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और ये पाइन नट चिलगोजा एक अच्छी डाइट का पार्ट है, आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट में खाने में थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ले लें, सैलेड के रूप में ले लें, ऐसे ही खाएं, जैसे भी खाएं, जैसा भी अच्छा लगता है वैसे खा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में एंटी एजिंग का काम करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और देखिए, जब भी बॉडी में एजिंग होती है तो कहीं ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, हमें बूढ़ा होने से रोकते हैं। हमारी बूढ़े होने का कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स हैं, उसको ये मारता है। दिस इज एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस। चिलगोजा इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, तो इसलिए हमें चिलगोजा खाना है। इसके साथ साथ हैं इसमें विटामिन ई, विटामिन बी, और हम सब जानते हैं कि विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चमकती स्किन अगर चाहते हैं तो चिलगोजा खाना मत भूलिए। और ये सब चीज़ें इसमें बादाम से ज़्यादा हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बादाम से भी हेल्दी फूड है। खैर, खाना कितना है दोस्तों, हमें लगभग 1 से 2 चम्मच, लगभग 10 से 20 ग्राम तक चिलगोजा खा सकते हैं। लेकिन क्या प्रेगनेंसी में खा सकते हैं? जी हाँ, खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। कुछ लोग कहते हैं गर्म होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में खाना बेनिफिशियल है, क्योंकि आयरन भी है, कैल्शियम भी है, अच्छे फैट्स भी हैं, और प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा एनर्जी और हाई कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो स्मॉल अमाउंट में आप प्रेगनेंसी में खा सकती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स खा सकती हैं, लैक्टेशन में खा सकती हैं, दूध अगर पिलाती हैं तो खा सकती हैं। लेकिन किन लोगों को नहीं खाना, ये ध्यान रखने वाली ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिनको नट एलर्जी है, स्पेशली प्लांट नट एलर्जी है, एलर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, किसी को स्किन में रैशेज हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, तो किसी को अगर नट एलर्जी है तो उनको अवॉइड करना है। एलर्जी डायरिया के रूप में भी हो सकती है, किसी का पेट खराब होता है, कुछ पेट में फलाना ढिमकाना, कोई भी दिक्कत हो सकती है एलर्जी से। एलर्जी कुछ भी, किसी को सांस में दिक्कत हो सकती है इसको खाने से। तो जो लोग एलर्जिक हैं उनको नहीं खाना। एलर्जी कई बार सीरियस रूप भी ले लेती है, तो अगर किसी को पता है कि हमें नट्स से एलर्जी है, हमें ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, हमें चिलगोजे से या पाइन नट से एलर्जी है, तो उनको नहीं लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी है, या किसी को अगर किडनी स्टोन्स बनते हैं, तो कई बार ये एलर्जिक रिएक्शन से भी बनते हैं, तो ये भी एक एलर्जी का पार्ट हो सकता है। तो जिनको किडनी स्टोन्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से खाना है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। कुछ लोग एलर्जी होते हैं और उनमें रीनल स्टोन बनता है, तो उनको अवॉइड करना होता है। अदरवाइज अगर आपको वैसे स्टोन की टेंडेंसी है, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करने से कंट्रोल में रहती है, तो आप ले सकते हैं। तो जिनको एलर्जी के कारण स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो ना लें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिनको नहीं लेना है, किसी को वो अपने आप ही नहीं लेता, कि वो खाता है और उसको टेस्ट कड़वा हो जाता है, बिटर टेस्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम पाइन नट सिंड्रोम। अगर किसी को पाइन नट सिंड्रोम है, खाने से टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है, तो उनको अवॉइड करना है। तो ये हुई पाइन नट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चिलगोजे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि क्यों बादाम से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अभी आप सर्दी में खा सकते हैं। कितनी अमाउंट में खाना है मैं बता चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करना तो बनता है, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने नियर एंड डियर्स को यार सर्दियों में ही शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सर्दियों में पाइन नट खाने से देखो कितने सारे फायदे हैं, चमकते रहोगे, बाल अच्छे रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, हड्डियां अच्छी रहेंगी, हार्ट अच्छा रहेगा, और दिमाग भी बढ़िया रहेगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।